हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ हम बेसिक ट्रिक बताएंगे जो कुछ न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें मान दिए होंगे, उसके अनुसार ही हम फार्मूला को लगाएंगे। तो इसमें दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश ले जाने में कार्य की गणना कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? कार्य की गणना करनी है। तो इसमें दिया हुआ है 60 वोल्ट वोल्टेज दिया है, तो इसमें लिखते हैं हम हल। मैथ में हम माना लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिया है क्योंकि इसमें मान दिए होते हैं। दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? B बराबर 60 वोल्ट। और यहाँ पर दूसरे बिंदु तक कितने कूलाम आवेश जा रहा है? क्यू से प्रदर्शित करते हैं आवेश के लिए। तो 3 × 10⁻⁵। इसमें ज्ञात क्या करवा रहा है ये हमें देखना है। आवेश ले जाने में कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें W ज्ञात करवा रहा है मुझे। क्या ज्ञात करा रहा है? W। तो W का फार्मूला क्या होता है, यानी कार्य का फार्मूला क्या होता है, ये आपको बेसिक पॉइंट है कि आपको अगर फार्मूला याद है तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। या पहले आप पॉइंट लिख लेते हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो दूसरा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। किस पर करना है? गोले के पृष्ठ पर। यह हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ दिया है, ये लाइन आपको लिखनी है, दिया है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻²मीटर के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ कूलाम। अब इसमें दिया है देने से गोले के पृष्ठ पर उत्तरण विभव। गोले के पृष्ठ पर उत्तरण विभव का फार्मूला क्या होता है? B हमें ज्ञात करना है। तो B कौन से फार्मूले में आते हैं? जो Q और R दिए होते हैं। Q और R दिए होते हैं। तो B का फार्मूला होता है B बराबर Q/4πε0R। इसमें Q दिया है, R भी दिया है, तो इसको हम लगाते हैं। हमें क्योंकि वोल्टेज ज्ञात करना है, विभव। तो B बराबर Q का मान दिया है 1 इंटू 4π का मान होता है 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू ε0 R का मान दिया है हमारा 1 इंटू 10⁻²। लेकिन यहाँ पर फार्मूला दिया है हमारा B बराबर Q/4πε0। यहाँ पर Q और R। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये आपको हम बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2 एम्पियर है। धारा का मान क्या हो गया? धारा का शीर्ष मान √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। B IRMS इसमें हम ज्ञात करना है। तो यहाँ में दिया, लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है? धारा का शीर्ष मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? I0 से। I0 का मान क्या दिया है? √2 एम्पियर। और क्या ज्ञात करना है? धारा का वर्ग माध्य मूल। तो वर्ग माध्य मूल का फार्मूला क्या होता है? IR
ms बराबर दिया होता है I0/√2। तो इसका हमें बहुत ही, तो यहाँ पर हम फार्मूले में I0 का मान रख देते हैं। तो I/RMS बराबर I0 का मान दिया है √2/√2। √2 से √2 कट गया, 1 बचा, 1 एम्पियर हमारा IRMS का मान आ गया। 1 एम्पियर हमारा IRMS रूट मीन स्क्वायर, इसका मान होता है रूट मीन स्क्वायर बराबर 1 एम्पियर। ये हमारा IRMS का मान हो गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हमारा BRMS पूछा जाता है। आगे हम इसी प्रश्न को हम बताएंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर की वर्ग माध्य मूल 220 वोल्ट है। विभवांतर क्या है? 220 वोल्ट है। विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इसमें B0 ज्ञात करवा रहे हैं, BRMS दिया हुआ है हमारा, इसमें वर्ग माध्य मूल दिया हुआ है, विभव का शिखर मान ज्ञात करवा रहे हैं। तो इसमें दिया है, इसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? BRMS वर्ग माध्य मूल, यहाँ वर्ग माध्य मूल दिया है BRMS 220 वोल्ट। तो BRMS का फार्मूला क्या होता है? इसमें हमें B0 ज्ञात करना है, विभव का शिखर मान हमें ज्ञात करना है। इसको पहले हम इसके मान लिखते हैं, उसी के अनुसार हम फार्मूला को लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। तो इसमें फार्मूला क्या लग रहा है? B0 ज्ञात कर रहा है, ज्ञात करवाना है हमें, और BRMS दिया हुआ है। तो BRMS बराबर फार्मूला होता है हमारा B0/√2, और हमें ज्ञात क्या करना है? B0 ज्ञात करना है। तो उसको हम इंटू में ले जाते हैं। तो B0 बराबर BRMS इंटू √2। तो B0 ज्ञात करना है, और BRMS का फार्मूला दिया है। B0 बराबर BRMS का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इंटू √2। तो B0 बराबर 220 इंटू √2 बराबर √2 220 वोल्ट हमारा। इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, 220 √2 वोल्ट हमारा B0 का मान हो गया। वोल्ट B0 का मान है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें की आवृत्ति कितनी होगी। ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। तो इसमें हमें कुछ बेसिक थ्योरी है, ये बेसिक मान है जो हमें पता होना चाहिए। तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? केवल 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने? एंगस्ट्रॉम मीटर की मतलब दूरी की मात्रक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको मीटर में हम चेंज करते हैं, 10⁻10 मीटर होता है। कि तरंगदैर्घ्य की एक्स की किरणें आवृत्ति ज्ञात करना है। इसमें आवृत्ति ज्ञात करना, आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है? B बराबर C/λ। तो यहाँ C का मान क्या है? C हमारी प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? C 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। तो हमको क्योंकि आवृत्ति ज्ञात करना है इसमें, तो हमको C और लैम्डा का मान हमें रखना होगा। तो ये हमारा लैम्डा का मान हो गया एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। तो हमारा C और लैम्डा का मान हमें ज्ञात होगा, तभी हम आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें केवल तरंगदैर्घ्य दी है, और C का हमारा ये मान कांस्टेंट होता है, मतलब प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो हमारा B बराबर C का मान दिया हुआ है, होता है 10⁸ इंटू लैम्डा का मान हो गया -10। तो हमारा B बराबर 3 इंटू, हम पावर को सॉल्व करते हैं, तो 10⁸ इंटू ये प्लस में हो जाएगी 10⁻+10। यहाँ पर B बराबर 3 इंटू 10⁻, ये जुड़ जाएगी तो कितनी होगी? 18 हर्ट्ज Hz। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज Hz। तो B का मान क्या हो गया? B यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी सॉरी ये B नहीं होता है, म्यू होता है, म्यू। ये म्यू होता है, यहाँ पर क्या होता है? म्यू। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये B नहीं होता है। यहाँ म्यू बराबर 3×10⁸ हर्ट्ज, ये हमारी आवृत्ति होगी। आवृत्ति को B से नहीं, म्यू से तथा लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं ये हमारे, और F से भी प्रदर्शित करते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको तीनों जगह आपको ये मिलेंगे। तीनों का फार्मूला अलग अलग होता है, तथा मात्रक हर्ट्ज होता है।
इसके वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको भर भर के ऐसे न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे।